अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एन ए चौधरी फ्राम स्टेट पार्क रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा कि अपार्टमेंट और विला में फ़र्क क्या है और दोनों की खसूसियात क्या हैं, दोनों के नुकसानात क्या हैं। नुकसानात तो नहीं कह सकते, हाँ कुछ लोग विला को अच्छा समझते हैं, कुछ लोग अपार्टमेंट को अच्छा समझते हैं। आज मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा सा गाइड करूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं अपार्टमेंट की। बहरिया टाउन कराची में अपार्टमेंट की अगर बात करें तो इस वक्त अपार्टमेंट आपको जो बहरी की कंस्ट्रक्शन है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको इस टाइम मिलता है कोई 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। और अगर विला की बात करें 125 स्क्वायर यार्ड की, आज मैं 2 बेडरूम और 125 स्क्वायर की विला की कैटेगरी पे बात करूंगा। 125 स्क्वायर यार्ड की विला की अगर बात करें तो वो आपको बहरी टाउन कराची में इस टाइम 1.25 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 90 लाख तक मिल जाता है, जिसमें 125 150 दोनों कैटेगरी आ जाती हैं। यूज़ अपार्ट सबसे पहले तो इसका ये है कि इसमें मालकाना हकूक या मलकियत के हिसाब से कौन सी चीज़ बेहतर है। उसमें अगर बात की जाए तो मलकियत के हिसाब से इसमें विला बेहतर है बजाय इसके कि अपार्टमेंट के, क्योंकि विला में आप के पास लैंड आ जाती है, आप ज़मीन के मालिक बन जाते हैं। और अपार्टमेंट में सिर्फ आप उस फ्लोर पे उस अपार्टमेंट के मालिक होते हैं, ना कि लैंड के। क्योंकि ज़मीन जो होती है वो जो बिल्डर तैयार करता है उसी के नाम ही वो ज़मीन रहती है, आपके नाम ज़मीन शिफ्ट नहीं होती। आपके नाम वही अपार्टमेंट, वही एक मखसूस एरिया ट्रांसफ़र होता है जिसमें आप रहते हैं या आपके उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि मैनेज करने में किस में ज़्यादा आसानी है या किस में ख़र्चा कम होता है, मैनेज करने में व्यूअर्स अपार्टमेंट बेहतर है। अपार्टमेंट का आपने दरवाज़ा बंद किया तो आपका अपार्टमेंट बंद है, अंदर आपने करना है जो भी करना है, उसको आपने मेंटेन करना है, संवारना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है तो आपने अपने दरवाजे के अंदर अंदर ही करनी है। जबकि इसकी बजाय अगर विला की बात करते हैं तो विला में ना सिर्फ आपने विला के अंदर ये चीज़ें करनी होती हैं, आपने विला के बाहर भी कुछ चीज़ें करनी होती हैं, जिसमें आपका कार पोर्च बाहर आ जाता है, एक गार्डन साथ इसके आ जाता है। तो ये इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं जिसमें खर्चा भी एक्स्ट्रा होता है और अपार्टमेंट में ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसके अलावा अगर आपने अगर ओपन एयर को आपने एंजॉय करना होता है तो वो विला में होती है। अपार्टमेंट में आपको ओपन एयर एंजॉय करने के लिए आपको अपार्टमेंट उस बिल्डिंग से बाहर आना पड़ता है। बालकनियाँ होती हैं लेकिन बालकनी में वो आप उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह आप विला के बाहर अपने गार्डन में बैठ के एंजॉय करते हैं। इसके अलावा भी आपने कोई जानवर रखने होते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली, ये चीज़ें हो गई, तो वो अपार्टमेंट में नहीं आप रख सकते, वहाँ पे मुतलका मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं करेगी। जबकि यही चीज़ें आप विला में रख सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें अलाउ होती हैं। इसके बाद व्यूअर्स आपकी कार पार्किंग आ जाती है। अपार्टमेंट में एक मखसूस कार पार्किंग होती है जिसमें आपने अपनी गाड़ी लगानी होती है, जबकि विला में आपके पास अपना कार पोर्च से हटके आप इसके दूसरी साइड पे आप कहीं भी वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि एक सहूलत होती है। अपार्टमेंट में देखें तो वहाँ पे आपको गाड़ी की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा मिलती है लेकिन जगह आपके पास कम होती है। विला में देखें तो आपके पास सिक्योरिटी का थोड़ा रिस्क होता है लेकिन वहाँ पे आप गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको संवारने में या डेकोरेट करने में अपार्टमेंट आसान होता है। विला इसकी बजाय थोड़ा सा मुश्किल, खर्चा ज़्यादा लगता है उसमें विला में, क्योंकि वो विला में बाहर से भी आपने यानी कि उसको अच्छा रखना होता है, अंदर से भी अच्छा रखना होता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे होता है। अपार्टमेंट आपको ऊपर वाले फ्लोर्स पे होता है, जबकि विला आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आपके पास होता है। दोनों चीज़ों को आप इंजॉय कर सकते हैं। अपार्टमेंट में आपको एक ही फ्लोर होता है, उसी पे आपने सब कुछ करना होता है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर खुदा न खास्ता बिल्डिंग को कुछ हो जाए तो आप वहाँ पे खाली हाथ हो जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता सिवाय उन डॉक्यूमेंट के,
जबकि विला की तरफ देखें तो विला में एक तो आप खुद से कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक वो कंस्ट्रक्शन होती है, एक बिल्डर की होती है। दोनों सूरतों में उसमें इस तरह के चांसेस कम होते हैं, उसकी एज ज़्यादा होती है विला की। उससे हटके अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह को हो जाता है, कोई आफत आ जाती है, आपका घर गिर जाता है या गिरा दिया जाता है, तो आप उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जबकि अपार्टमेंट में ऐसी ऑप्शन मौजूद नहीं होती है। और अगर वर्थ वाइज देखा जाए कि वैल्यू के हिसाब से, तो वैल्यू के हिसाब से जो अपार्टमेंट की वैल्यू है वो आने वाले वक्त में या वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग का आस्ता आस्ता रेट कम होता जाता है। हाँ, कुछ मखसूस एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर उससे हट के वो शहर का बहुत गुंजानबाद इलाका कह सकते हैं, यहाँ पे आबादी होती है, वहाँ पे और हर चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, लैंड की वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा होती है, अपार्टमेंट्स की होती है। उससे हट के बाकी जो जगह होती है वहाँ पे अपार्टमेंट की वैल्यू कम होती है। इसके अलावा आपका जो विला होता है वो उसके साथ लैंड होती है, लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कभी कभार नहीं होता। उसकी वैल्यू हमेशा एक अपने हिसाब से बढ़ती रहती है। उसके बाद अगर उस पर घर होता है, घर की कंस्ट्रक्शन पे होता है कि कंस्ट्रक्शन कैसी है, तो हर लिहाज से इस लेवल पे आके विला बेहतर होता है अपार्टमेंट की बजाय। तो व्यूअर्स, अब जो कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए हैं अपार्टमेंट और विला के, क्योंकि अगर डिटेल्स में जाएं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन चंद चीज़ें सिर्फ मैंने डिस्कस की हैं। फैसला आपने करना है कि आपने किस में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में रहना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं दोनों की। मज़ीद जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके मुझसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और व्यूअर्स, इसके अलावा बहरिया टाउन कराची में अपार्टमेंट की खरीदो फरोख्त, विला की सेल परचेज़, प्लॉट्स, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स, शॉप्स, ऑफिस, कमर्शियल बिल्डिंग्स, बहरिया टाउन कराची में किसी भी किस्म की सेल परचेज़ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।